अष्टमी कक्षा का प्रथम पाठ सुभाषितानि, इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। सुभाषितानि का अर्थ होता है सु मतलब मीठे, मधुर, और भाषितानि का मतलब होता है वचन। तो सुभाषितानि का अर्थ होता है अच्छे वचन, मधुर वचन, मीठे वचन, जिनसे हमारी जिंदगी बदल जाए, हम बुराई से अच्छाई की ओर ले चले, उन्हें कहते हैं सुभाषितानि। तो यह सुभाषितानि यह बहुवचन शब्द है, सुभाषितम यह एक वचन है। तो सुभाषितानि प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो बहुवचन का यह उल्लेख इसलिए किया गया है कि इस श्लोक में हम बहुत सारे सुभाषितों का अभ्यास करने वाले, समझने वाले हैं, इसलिए बहुवचन। तो चलिए सबसे पहले प्रथम श्लोक का अभ्यास करते, समझ लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणः मतलब क्वालिटीज, अच्छे गुण। गुणज्ञेषु गुणवान लोगों में, इस तरह का उसका शब्दशः अर्थ है। तो यहाँ हम उसका अर्थ लेंगे गुणवान लोगों के साथ रहने से। गुणः गुणः मतलब अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटीज, भवन्ति होते हैं। तो इसका पूरा अर्थ है गुणवान लोगों के साथ रहने से गुण और बढ़ते जाते हैं। गुणः भवन्ति, और वो अच्छे गुण बनते जाते हैं। यदि आप गुणवान लोगों के साथ रहोगे, आपकी संगति, आपके विचार या आपका रहन सहन सब गुणवान लोगों के साथ है, तो आपके जो गुण है, आपके अंदर की जो अच्छाई है, और वह अच्छाई और भी बढ़ते ही जाएगी। वही इस प्रथम वाक्य में बताया गया है। गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति। गुणवान लोगों के साथ रहने से गुण होते हैं। मतलब क्या होते हैं कि वो अच्छे हो जाते हैं। दूसरा वाक्य, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। देखिए अभी जैसे प्रथम वाक्य में बताया कि गुणवान लोगों के साथ रहने से गुण और अच्छे गुण बन जाते हैं, उनमें और बेहतरीन वो होते रहते हैं। तो दूसरे वाक्य में बताया गया है, दूसरे लाइन में, ते निर्गुणं प्राप्य। ते का अर्थ होता है वे सब। वे सब मतलब कौन सब? तो ते गुणाः, वे गुण। वे गुण मतलब जो हमारे अच्छे गुण है, वह गुण, वे गुण निर्गुणं प्राप्य। निर्गुणं मतलब बुराइयों के साथ रहने से। प्राप्य मतलब वह प्राप्त होकर। प्राप्य का शब्दशः अर्थ होता है प्राप्त होकर। भवन्ति होते हैं, दोषाः बुराइयां या बुरे। तो ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। मतलब वे गुण निर्गुण को प्राप्त होकर, मतलब बुराइयों, जो बुरे लोग हैं उनके साथ यदि रहोगे आप, तो वही अच्छे गुण दोषाः भवन्ति, बुरे हो जाते हैं। मतलब यदि कोई अच्छा इंसान है, भला इंसान है, और यदि वह बुरे लोगों के साथ रहता है, तो उसके जो अच्छे गुण हैं वह गुण बुराई में बदल जाते हैं, वह बुरा हो जाता है। वही इस वाक्य में बताया गया है। तीसरा वाक्य, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः मतलब नदियाँ। नद्यः का अर्थ होता है नदियाँ। सु मतलब अच्छे, स्वादुतोयाः मधुर, तोयः मतलब पानी, अच्छा पानी। तोयः मतलब पानी, अच्छा पानी। ओके, मतलब नद्यः सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति। प्रभवन्ति मतलब बहती है, निकलती है। नदियाँ अच्छा पानी लेकर बहती है। वो पानी ऐसा होता है सुस्वादुतोया, पीने लायक होता है। ऐसा पानी लेकर वो नदी निकलती है पहाड़ों से। प्रभवन्ति निकलती है, उत्पन्न होती है। नद्य सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति। पीने योग्य पानी, पानी से युक्त नदी, नदियाँ वह निकलती है। परंतु समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। समुद्रम आसाद्य, वही पानी, सुस्वादुतोयाः मतलब अच्छा पानी, पीने लायक पानी, पीने योग्य पानी, यदि समुद्रम आसाद्य,
समुद्र को प्राप्त हो जाता है। आसाद्य मतलब प्राप्त होना, मिल जाना, समुद्र में यदि मिल जाता है, भवन्ति अपेयाः, वो पानी अपेय हो जाता है। अपेय का अर्थ होता है पीने लायक नहीं, पेय मतलब पीने लायक, अपेय उससे विरुद्धार्थ शब्द। तो समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति, वही पानी, अच्छा पानी जो पीने लायक था पहले, वही पानी जब समुद्र को मिल जाता है तो वह पानी अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। तो इसी तरह से इस श्लोक में बताया गया है कि यदि आप अच्छे व्यक्तियों के साथ रहोगे तो आपके विचार अच्छे बनते जाएंगे, आपके गुण अच्छे बनते जाएंगे। मगर वही गुण अच्छे है, मगर यदि आप बुरे लोगों के साथ रहोगे तो वही बुरे बन जाएंगे। उदाहरण उन्होंने दिया है, नदी का उदाहरण यहाँ दिया है कि जैसा पीने लायक पानी नदी लेकर निकलती है, मगर वही पानी यदि समुद्र को मिल जाता है तो पीने लायक नहीं रहता है। दूसरे श्लोक में ज्ञान का महत्व बताया गया है। इंसान के पास हर किसी का नॉलेज होना चाहिए, किसी ना किसी चीज का नॉलेज होना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। साहित्य मतलब लिटरेचर, हर भाषा का कोई ना कोई साहित्य होता है। संगीत मतलब म्यूजिक। कला मतलब आर्ट। विहीन मतलब रहित, मतलब जिस व्यक्ति के पास इनमें से कोई भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है। साहित्य नहीं मतलब किसी साहित्य का, किसी भी लिटरेचर का उसके पास नॉलेज नहीं है, ना ही उसके पास कोई म्यूजिक का नॉलेज है, ना ही उसके पास कोई कला है, आर्ट है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी तरह का नॉलेज नहीं होता है, वह इंसान साक्षात मतलब वास्तव में, पशु एक एनिमल है, एक जानवर है। मगर वो कैसा जानवर? पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, जो जानवरों को होते हैं ना सींग ऊपर दो। पुच्छ विषाणहीन, हीन का अर्थ होता है रहित, मतलब ये न होना मतलब उसे पूंछ भी न होना और सींग भी न होना, ऐसा जानवर। वो जानवर किस काम का? यदि कोई उसे लड़ने आता है तो सींग न होने के कारण वो किसी से लड़ भी नहीं पाता है। तो जिसके पास सींग है वो तो कुछ ना कुछ लड़ सकता है, अपना सामने वालों के साथ सामना तो कर सकता है। तो पूंछ नहीं है, अभी पूंछ का क्या फायदा होता है? यदि किसी जानवर को पूंछ होती है तो उसका फायदा क्या होता है कि उसके शरीर पर, उस जानवर के शरीर पर कोई मक्खी बैठ जाती है या कोई छोटा सा पंछी बैठ जाता है, उसे उसको चोंच मारता है, तो उस टाइम वो पूंछ से उसे हटा सकता है। तो ये पूंछ का काम है, सींग का काम है खुद का संरक्षण करना। तो मगर जिसके पास, जिस पशु के पास ये दोनों चीजें नहीं है, वो पशु कैसा होता है? खुद तकलीफ में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। तो उस पशु की तरह यह इंसान होता है। यह मतलब कौन सा इंसान? जिसके पास साहित्य का नॉलेज नहीं है, जिसके पास संगीत का नॉलेज नहीं है, जिसके पास किसी कला का नॉलेज नहीं है। तृणम न खादन अपि जीवमानः। तृणम मतलब घास, जो जानवर खाते हैं वो घास। खादन अपि जीवमानः मतलब ऐसा प्राणी, ऐसा एनिमल कि जो कुछ खाता नहीं, कोई घास खाता नहीं, कुछ नहीं, एक जगह पर बैठा हुआ है। जीवमान सिर्फ जी रहा है। खादन अपि मतलब घास न खाते हुए भी वह जी रहा है, जीवमान। ऐसे प्राणी, यह प्राणी भी, इस प्राणी का भी भाग्य उस इंसान से बहुत बड़ा है। तद भागधेयम परमं पशूनाम। तद भागधेयम पशूनाम, पशुओं का। मगर कौन सा पशु? जो सिर्फ जी रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, भूखा है, उस पशु का भाग्य भी, तद भागधेयम, वह भाग्य परमम बहुत बड़ा है, श्रेष्ठ है। मतलब कि जिस इंसान के पास किसी तरह का नॉलेज नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है, उस इंसान से बढ़कर एक वह प्राणी भी श्रेष्ठ है, वह प्राणी भी बहुत बड़ा है।
जो कुछ खाए पिए बिना भूखा ऐसा एक जगह पर बैठा है, वह प्राणी का भाग्य भी उस इंसान से बढ़कर है। इसका मतलब है कि जो अडानी है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसका इस जीवन में कोई अर्थ नहीं है। लुब्धस्य नश्यति यशः विशूनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कूलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्ध मतलब लोभी, लुब्ध मतलब लोभी, ग्रीडी। ऐसा जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, सक्सेस नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोभ के पीछे इतना दौड़ता है, उसे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किससे मैं मेरी सफलता हासिल करूं, इसलिए उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन मतलब जुगलखोर, कपटी, ऐसे व्यक्ति की मैत्री नष्ट हो जाती है। उसके साथ कोई दोस्ती करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह क्या करता है, हम क्या करते हैं कि उसे अपना दोस्त समझकर हर चीज बता देते हैं, जो नहीं बताना वो भी बता देते हैं। मगर वो चुगलखोर पिशुन जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति वापस दूसरों के पास जाकर अपने सब राज खोल देता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई मैत्री करना नहीं चाहता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति। जो पिशुन होते, कपटी होते, चुगलखोर होते हैं, उनकी मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्टक्रियस्य कूलम, नष्ट क्रिया, जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी, मतलब आलसी, कुछ काम धाम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का कूलम, कूलम मतलब उसकी फैमिली नष्ट हो जाती है, उसका कोई वजूद रहता ही नहीं है। अर्थपरस्य धर्मः, जो अर्थपर होता है, पैसों के पीछे दौड़ने वाला, उसे कहते हैं अर्थपर। और अर्थपर मतलब जो पैसों के पीछे दौड़ते रहता है, उसका धर्म नष्ट होता है। धर्म मतलब कर्तव्य, कर्म। हर किसी का एक धर्म होता है। जैसे सूरज का धर्म है प्रकाश देना, उजाला देना, उस तरह से इंसान का धर्म होता है लोगों को मदद करना है, दूसरों को हेल्प करना है, हर तरह से जितना पॉसिबल है उस तरह से, उसे कहते धर्म। तो अर्थपरस्य धर्म। मगर जो अर्थपर है, जो पैसों के पीछे दौड़ने वाला है, उसका धर्म नष्ट होता है, क्योंकि वो धर्म करता ही नहीं है, और सिर्फ पैसा कैसा ज्यादा से ज्यादा मिले उस पर उसका ध्यान होता है, इसलिए उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, विद्या फलम ज्ञान, ज्ञान का फल, ज्ञान मिलने के बाद हमें जो फल मिलता है, जो कुछ हमें मिलता है, उसे कहते हैं ज्ञान फल, विद्या फल। व्यसनिनः, व्यसनिन मतलब जो किसी बुरे लत में लग चुका है, बुरी आदतों के पीछे भाग रहा है, उसका विद्या फल, उसे तो ज्ञान भी मिलता नहीं, फल तो दूर की बात है। तो व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति, जो बुरी लत वाले लोग हैं उन्हें ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान का फल भी नहीं मिलता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब कंजूस, कंजूस लोग होते हैं ना, जो कुछ उनके पास कितनी भी चीज हो, कितनी भी पैसा हो, वो इकट्ठा करके रखते हैं और उन्हें संभालते रखते हैं, खुद भी कुछ खर्चते नहीं, खुद भी उसका उपयोग नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करना देते। तो ऐसे कृपण लोग, कंजूस लोग, उनका सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। उन्हें कहाँ से सुख, वो उनकी जायदाद इस्टेट बचाने के लिए ही उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसमें ही वो परेशान रहते हैं। इसलिए कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कंजूस लोगों का सुख नष्ट हो जाता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिप, नराधिप मतलब राजा। और यदि राजा का प्रमत्त सचिव होता है, प्रमत्त मतलब आलसी, लेजी, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। यदि किसी को राज कारभार करना है तो उसका मंत्री अच्छा होना चाहिए, सचिव मतलब मंत्री, उसका मंत्री अच्छा होना चाहिए, तभी वो राज्य अच्छी तरीके से कर सकता है। तो प्रमत्त सचिवस्य राज्यम नश्यति, जिस राजा का मंत्री प्रमत्त है, आलसी है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है।
अगला श्लोक, इसमें सज्जनों का महात्म्य बताया गया है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। सज्जनों का महत्व समझाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक उदाहरण दिया है मधुमक्खियों का। मधुमक्खियां क्या करती है? कड़वा रस, मीठा रस दोनों ले लेती है, मगर हमें क्या देती है? मिठाई। शहद जो देती है वो मिठाई होता है। तो पीत्वा रसम, रस पीकर, पीत्वा मतलब पीकर, रसम रस, जूस, नीम का जूस होता है। नीम का जूस तो कड़वा है। नीम का पेड़ होता है, उसके पत्तों का जूस या उसके फूलों का जूस मधुमक्खियां पीती है, मगर वो कड़वा होता है। हर तरह का शुगर केन का भी वो रस, जूस पीती है, रस पीती है, वो मीठा होता है। तो हर तरह का वो रस पीकर, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर, मीठा, समान एक समान, सब कारों से एक समान पीकर, माधुर्यमेव जनयेत, माधुर्य मिठासी, जनयेत निर्माण करती है। जनयेत का अर्थ होता है निर्माण करना। वह जनयेन है, जनयन एक्चुअली वो जनयेत संधि के वजह से वहां त को न बना है। तो माधुर्यम एव जनयेत, मिठासी निर्माण करती है। कौन? मधुमक्खी। मधुमक्षिका असौ, वह मधुमक्खी, यह मधुमक्खी मिठासी निर्माण करती है। कड़वा रस, मीठा रस एक समान पीकर, पीत्वा पीकर, माधुर्यमेव जनयेत, मिठासी निर्माण करती है। वो उसकी खासियत है। उसी तरह से तथैव संतः, तथैव, तथैव मतलब उसी तरह से, जिस तरह से मधुमक्खियां मिठासी निर्माण करती है उसी तरह से संत, सज्जन लोग, संत का अर्थ होता है सज्जन लोग, सम सज्जन दुर्जनानाम, सम समान, सम का अर्थ होता है समान, सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन दोनों के वचः श्रुत्वा, वचन सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वचः श्रुत्वा मतलब वचन सुनकर। किनके वचन सुनकर? तो सज्जनों के, दुर्जनों के। कैसे? सम समान, एक जैसे। मतलब सज्जन अच्छे बातें करता है तो वो भी सुन लेते, दुर्जन बुरे बातें करते वो भी सुन लेते हैं। परंतु ये सब सुनने के बाद वो जो बोलते हैं, वो बोलते हैं मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। वो मधुर सुक्त, अच्छे वचन, सुक्त मतलब अच्छे वचन, रसयुक्त मीठे वचन ही वो बोलते हैं। सृजन्ति बोलते, निर्माण करते हैं। तो सज्जनों की खासियत है कि उन्हें कोई किस तरह से भी बोले, अच्छा भला, अच्छा भला बुरा, किसी तरह के उनके साथ यदि कोई भी बात करता है फिर भी वो अच्छा ही बात करेंगे, अच्छे ही बात करेंगे। महतां प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। इस श्लोक में सज्जनों की महानता का वर्णन किया गया है। महता मतलब सज्जनों की, महान लोगों की, प्रकृति ही मतलब स्वभाव, सज्जन लोगों का स्वभाव, सैव सा प्लस एव, सा मतलब वह, एव मतलब ही, वही, सैव का अर्थ होता है वही, मतलब सज्जनों का स्वभाव वही रहता है। वर्धितानां परैरपि, परे ही मतलब जो दूसरे लोग होते हैं उनसे, अपि मतलब भी, दूसरों से भी जब बढ़ाया जाता है, वर्धितानाम मतलब जब दूसरे लोग उनके बारे में स्तुति करते हैं तब भी सज्जनों का स्वभाव वही रहता है, वो कभी भी अपने स्वभाव से हटते नहीं है। जैसे उदाहरणार्थ कोई एक सामान्य इंसान है, यदि हम उसकी स्तुति करते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है मैं सचमुच बहुत बड़ा आदमी हूँ। यदि हम उसे उसकी गलतियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम पर क्रोधित हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। तो सज्जन लोग ऐसा नहीं होते हैं। आप उनकी स्तुति करो, आप उनकी निंदा करो, वो अपना जो स्वभाव है कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है हम कैसे हैं, वो जानते हैं
इसलिए वो कभी कोई स्तुति करता है, उनके बारे में अच्छा कहता है, तो भी वो कभी भी खुद को बड़े नहीं समझते, अभिमानी नहीं बनते हैं। न जहाति निजम भावम, न मतलब नहीं, जहाति मतलब छोड़ना, निजम मतलब खुद का, भाव मतलब स्वभाव, नेचर। वे सज्जन लोग कभी भी अपना खुद का स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, कभी क्रोधित भी नहीं होते हैं और कभी अभिमानी भी नहीं होते हैं। वो सज्जन ही रहते हैं, उनका स्वभाव सरल ही रहता है। न जहाति निजम भावम, निजम भाव खुद का भाव, न जहाति नहीं छोड़ते हैं। यथा, यथा मतलब जिस तरह, संख्यासु लाकृति ही यथा, यथा मतलब जिस तरह से। यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है, संख्यासु, संख्याओं में, संख्या मतलब नंबर, 1 2 3 4 इस तरह से, संख्याओं में जिस तरह से, लाकृति ही, लाकृति का अर्थ होता है 9, 9। तो जिस तरह से 9 यह संख्या अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है। मतलब कैसे? देखिए अभी जिस तरह से 9 संख्या को हम इंटू करेंगे, जैसे 9 इंटू 2 कितने हो जाते हैं? 18। तो 18 में 2 नंबर है, एक है 1, दूसरा है 8। तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। ओके, तो 9 ही आ जाता है, उत्तर 9 ही आ जाता है। अभी दूसरा 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अभी यहाँ भी देखिए 27 में 2 है और 7 है, अभी इनको प्लस करें, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो आप आगे यदि देखते जाएंगे तो अपना स्वभाव, मतलब बाद में एंड में वह 9 ही आंसर आता है, उत्तर आता है। तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, 9 संख्या। तो उसी तरह से सज्जन लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। आप उनकी स्तुति करो या उनकी निंदा करो, वो कभी क्रोधित भी नहीं होंगे और कभी अभिमानी भी नहीं होंगे। उनका स्वभाव सरल, दूसरों को मदद करना यही रहता है। श्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। इस श्लोक में स्त्री महात्म्य का वर्णन किया गया है। जिस घर में स्त्री खुश रहती है वह घर खुशहाली से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। स्त्रियाम रोचमानायाम, यदि स्त्रियों को यदि अच्छा लगता है, रोचमाना यदि प्रसन्न रहते हैं, तो सर्वम तद रोचते कुलम, सर्वम तत्कुलम रोचते, मतलब सभी तरह से वह घर, कुलम मतलब फैमिली, रोचते पसंद रहती है, खुश रहती है, आनंदित रहती है। तस्याम तु अरोचमानायाम, परंतु तस्याम उस स्त्री को यदि अरोचमानायाम, यदि उस घर में वो जगह पसंद नहीं आती है, मतलब उस घर में उसे तकलीफ हो रही है, वो दुख से जी रही है, तो सर्वमेव न रोचते, तो उस घर में किसी तरह की खुशहालियाँ नहीं रहती है। सर्वमेव, किसी तरह से वो अच्छा नहीं लगेगा, वो घर नहीं, एक स्मशान दिखने लगेगा। तो जहाँ स्त्री खुश है वहाँ वो घर, वो फैमिली, वो परिवार खुश है, और जहाँ वो दुखी है वहाँ सब दुखी है। धन्यवाद। इस तरह से हमने प्रथम पाठ का अभ्यास किया है, और आपको इस चैप्टर के इस पाठ के जो भी क्वेश्चन आंसर है, व्याकरण है, यदि आपको व्याकरण समझ लेना है तो आप हमारे व्याकरण के वीडियो देख सकते हो, उन्हें समझ सकते हो। धन्यवाद।